नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप। मैं हूं पुलकित सक्सेना और इस वक्त नजर डालने वाले हैं आज हम राजस्थान की सियासत के ऊपर। राजस्थान की सियासत जो पिछले काफी लंबे समय से गहलोत पायलट गुट में बटी हुई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जो राजस्थान की रही हैं वसुंधरा राजे, वह भी एक भावी चेहरा है। लेकिन साथ ही आप सभी को बता दें कि राजस्थान की सियासत के अंदर ये जो उठापटक चल रही है, यह सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में चल रही है। लेकिन इसके बीच में बड़ा दांव कोई और नहीं बल्कि आम जनता खेलती हुई नजर आती है, क्योंकि आम जनता के पास में सबसे बड़ा हथियार जो वोट बैंक है वह उनके पास में होता है। तो इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल साहब, चुनावी साल और चुनावी साल के अंदर ये जो रणनीतिकार होते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये कई तरीके के चुनावी रंजिशें रचते हैं, लेकिन इसका फर्क राजस्थान की जनता के ऊपर पड़ता है। और आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि राजस्थान के अंदर गुर्जर जो एक वोट बैंक है वह एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। कभी पायलट के पक्ष में नजर आता है, कभी पायलट के पक्ष में नजर नहीं आता है। तो इसको लेकर के सबसे पहले तो राजस्थान की सियासत पे आपका क्या कुछ मानना है वह बताइए। जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं पुलकित जी। आपने हमारे समाज से जुड़े हुए मुद्दे को हमारे लोगों के बीच में मेरे विचार रखने का मौका दिया। बिल्कुल, आपने कहा जो मौजूदा चुनावी वर्ष के अंदर जो राजनीतिक उठक पटक चल रही है, ये तो एक शुरुआत है पुलकित जी। देखिए आगे होता क्या है। पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मैं क्योंकि हमारे गुर्जर समाज से जुड़ा हुआ एक ताल्लुक मामला आपने मेरे को उसी विषय पे बुलाया है। बिल्कुल, तो मैं ये मानता हूँ ये बात सत्य है कि राजस्थान में गुर्जर करीब 62 विधानसभाओं के ऊपर हार जीत का फैसला तय करते हैं। और वो फैसला तय करते हैं, पिछले चुनाव में आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के साथ खड़े हुए और थोड़े समय के अंदर अंदर जब उन्होंने जो वादे किए थे हमसे वो पूरे नहीं किए, पूरा समाज एक साथ उठ करके मोदी जी के साथ चला गया। जहां विधानसभा में एक भी बीजेपी का एमएलए जो गुर्जर बाहुल्य इलाके थे वहां से नहीं जीत पाया, और उसी तरफ दूसरी तरफ जब मोदी जी के चुनाव आए थोड़े समय अंतराल के बाद ही तो एक भी ऑपोजिशन पार्टी सारे बीजेपी मोदी जी के साथ गए। इसका मतलब यह तय है कि गुर्जर समाज अब लोगों का बेवकूफ नहीं बनने वाला है और वो अपनी समस्याओं को जानता है। आपने कहा कि सचिन पायलट जी हमारे गुर्जरों के नेता हैं। मैं देखिए इस कचरे में नहीं पड़ना चाहता कि वो किसके नेता हैं। वो देश के नेता हैं, युवा साथी हैं, हमारे समाज के हैं। हम चाहते हैं हर मेरे समाज का व्यक्ति जो भी अपनी जिस फील्ड में काम करे सफल हो, हमारी ये कामना, हमारी सबको शुभकामनाएं। लेकिन पर गुर्जर वोट बैंक तो बहुत हाँ। पर जो आपने गुर्जर वोट बैंक की काम कही, देखिए मेरा ये मैं अब वोट बैंक की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए पुलकित जी, हम पुराने दौर में जब हम शिक्षा में पिछड़े थे, शिक्षा की आज भी कमी है हमारे अंदर, हमारा शोषण हुआ है राजस्थान में, मैं ये मानता हूँ। और उस शोषण के मद्देनजर राजस्थान में कभी राजस्थान के भूमि पुत्र कभी राजनेता उभर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें वो गरीबी। देखिए साहब, राजनीति एक ऐसा चीज है, पैसा चाहिए, बाहुबल चाहिए, समय चाहिए, और क्योंकि हम इतने नहीं थे एडवांस, और आज भी हमारे राजस्थान का दुर्भाग्य ये है कि राजस्थान में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, भूमि पुत्र गुर्जरों को आज वो भी तवज्जो ना तो बीजेपी देती है, ना कांग्रेस देती है, ना कोई तीसरी पार्टी देती है। आज मैं देखता हूँ युवाओं के अंदर जो हमारे बच्चे दिखने चाहिए 30-35 वर्ष के, जो एमएलए के लिए भावी दिखने चाहिए, वो तो कोई पार्टी आगे कर ही नहीं रही है। ऐसा पार्टी एक दो चेहरे लेके घूमती है। और सबसे बड़ा हमारे समाज का दुर्भाग्य है क्योंकि हमारे अंदर अब शिक्षा की जागरूकता आई है। आपने कहा ना पिछले चुनाव में हमने दिखा दिया, मेरे कहने से कोई गुर्जर वोट थोड़ी देगा, या मेरे कहने से गुर्जर वोट नहीं देगा, और क्यों देना चाहिए। हम यही चाहते हैं जो हमारे समाज के हित में हो, जो राष्ट्र के हित में वो काम करे। पर अब एक सबसे मोटी बात जो अभी आ रही है, मैं ये बताना चाहता हूं कि सचिन पायलट जी कांग्रेस के नेता हैं। मैं यहां सबके आपके चैनल पे बताना चाहता हूं, हमारा जोधपुरिया देव धाम एक मंदिर है साहब, बिल्कुल हमारा इष्ट देव है और वो देवों के देव हम मानते हैं। मैं आपके चैनल पे 4 साल लड़ाई लड़ी मैंने, और मैं किसी उस समय नाम नहीं, आप कह रहे हैं ना हमारे जो चर्चा, बिल्कुल वो वहां के एमएलए थे। हमने आग्रह किया कि भाई यहाँ की सड़क तो बनवा दो, जोधपुरिया देव धाम जहां पर जाने में दिक्कत होती है भक्तों को, तो वो सड़क नहीं बनवाई इन लोगों ने। हमारे वहां के एमएलए, वहां के हमारे एमपी, और ये तो नागरिक गवाह है, मेरे कहने से नहीं होता है। पर आखिर में बनाई किसने? गहलोत साहब ने पिछले बजट के अंदर उसके करीब जितना पैसा चाहिए था उसका प्रॉपर सड़क का काम किया। तो ये क्या कि राजनीतिक को मैं किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन जो हमारे समाज के नाम पर जो एक हमारे युवाओं को जो प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए।
पर हमारे समाज के हित की चर्चा करके करो। हमारे समाज से जुड़े मुद्दे क्या हैं? अब सचिन पायलट जी का कांग्रेस में लड़ाई है, गहलोत जी का ये राजनीतिक लड़ाई पटक है, पर हमारे समाज को ये मिसयूज करते हैं। कैसे करते हैं? लेकिन ये जो राजनीतिक उठापटक है, इसका नुकसान तो कांग्रेस को ही झेलना पड़ रहा है। नहीं, कांग्रेस झेले या बीजेपी झेले, मैं तो ये कह रहा हूं जो सबसे बड़ा नुकसान झेला वो तो गुजरों ने झेला है यार। आज से कुछ वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, आपको याद होगा 2008 का, पुलकित जी आप जुड़े हुए हैं, हमने बेहतर आदमी खोए हैं। बिल्कुल। उन बेहतर आदमी की न्यायिक जांच ने तो गहलोत जी ने करवाई, ना किसी बीजेपी ने करवाई। तो ये फसाड बेवकूफ अब नहीं बनने वाला गुजर। आप जाके जो कर लो, आज का युवा इंटरनेट पे जाता है, पढ़ता है, और मैं ये मानता हूं पुलकित जी, किसी भी परिवार, मैं गुजर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजस्थानी हूं, राजस्थान के नागरिक 72 मार दिए गए, उनकी आज तक न्यायिक जांच की कोई मांग ही नहीं उठा रहा है चुनाव में। और मैं राजनेताओं को भी क्लियर करना चाहूंगा कि भाई साहब देखिए, आप बड़े कद के लोग हैं, आप पर हम भी विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं तो इन दिन में राजनीति के बन नहीं सकता, पुलकित जी आप भी अपना धंधा छोड़ के रहो। तो राजनेताओं से मेरी गुजारिश है कि न्याय करें गुर्जर समाज को। अब पॉलिटिकल टूल हम नहीं है, नहीं बनने वाले बच्चे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने भी देख लिया, कांग्रेस ने भी देख लिया। मुद्दे हल करो। पहला मुद्दा आरक्षण का, आपने आरक्षण के नाम पे गुजरों को बेवकूफ बनाया, सबने, आज भी बना रहे हो लीपा पोती, ये नहीं चलने वाली। कर्नल साहब, मैं अगर सचिन पायलट साहब की आप बात पूछ रहे थे, तो सचिन पायलट साहब आपने कब दिलवाया हमें आरक्षण? दिलवा देते सचिन ना। पायलट साहब के पास में वो सरकार के अंदर मुख्यमंत्री थे ही नहीं, तो क्या हुआ? कैसे आरक्षण दिलवाते? जब उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर सुनी नहीं जा रही, वो खुद वहां से वो मुख्यमंत्री बनने के बाद में हट गए, तो उनकी कांग्रेस पार्टी में सुनी नहीं जा रही, तो वो कैसे आप लोग? अरे तो फिर भाई लीडरशिप मत करो ना, आपको इतना मौका दिया नहीं। मुद्दा यही तो उठ रहा है ना कि जब वे लीडरशिप करते हैं, उनके ऊपर भरोसा जताया जाता है, तो वो तो हमें धोखा दे गए ना, हमने तो वोट दिया, हमने तो बीजेपी से भी दुश्मनी बोल दी। इसी बात पे तो हम डिबेट कर रहे हैं कि उनको धोखा देने के बाद भी उनको वोट दिया जाता है। नहीं, क्या आम जनता अभी भी सचिन पायलट के पक्ष में है? देखो मैं नहीं जानता, आप देखिए कांग्रेस व्यक्तिगत मेरा मसला ही नहीं है पुलकित जी, मैं तो एक जानता हूं नागरिक कौम की बात कर रहा हूं, मैं कौम की बात, गुर्जर कौम से आप आते हैं, आप गुर्जर कौम की आवाज उठाते हैं, मैं बिल्कुल उसी को लेकर के मेरा सवाल। ओके, मैं सवाल का जवाब देता हूं। आज का गुर्जर किसको वोट देगा, मैं तो उससे भी आग्रह करता हूं गुर्जर समाज से, हमारी बात किसी को मत बताओ, आप उसको दीजिए जिसने आपकी समस्या का समाधान किया। पहली समस्या आरक्षण का क्या हुआ आप सबको पता है। दूसरी समस्या, हमारे 72 आदमी मार दिए गए, किसी ने माफी तक नहीं मांगी, किसी ने वहां पर जाकर के उनके सही स्मारक के लिए भी आज हम गुर्जर समाज इकट्ठा होकर के, मेरे जैसे व्यक्ति, कि यार सही स्मारक बना दो, उनकी न्यायिक जांच नहीं हुई। हमारे जितने मंदिर हैं उनकी सड़कें अब गहलोत जी ने बनवाई है। अजमेर के अंदर नाग पहाड़ है, पुलकित जी आपको पता होना चाहिए, हमारे भगवान देवनारायण जी के पिताजी की कर्मस्थली है, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया। हमारी शिक्षा में कमजोरी है, मैंने सरकार से, हर व्यक्ति से आग्रह कर रहा हूं, 2 यूनिवर्सिटी हमारे भगवान देवनारायण जी के नाम की दे दो गुर्जर बाहुल्य इलाके में। और लास्ट बात, हमारे भूमि पुत्र जो बच्चे हैं, अरे भाई राजस्थान के अंदर, राजस्थान का रहने वाला नेता को अगर आप टिकट दोगे, हमारे बच्चे को दोगे, तो हमारी समस्या को ज्यादा उठाएगा, या यूपी, दिल्ली, बिहार, बाहर से। अरे गुजरों के पीछे क्यों पड़े, मेरे समझ में नहीं आता। आप देखिए पुलकित जी, आज हमारे 6 या 7 एमएलए हैं, उसके अंदर 70% तो राजस्थान के हैं ही नहीं। तो जो राजस्थान का नहीं है, उसको राजस्थान का क्या पता होगा, कोई मुझसे बताए, और उसको हम स्वीकार क्यों करें? अगर नागरिक करेंगे कर लो भाई, ये राजनीति है। पर सवाल यह है कि अगर पुलकित जी झुंझुनू का रहने वाला कोई एक बच्चा आज चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो उन बाहुबलियों के टिकट मिलती है जो वो बाहर के दूसरे स्टेट से आए हुए लोग अपने आप को गुजरों का नेता घोषित करते हैं। अरे ऐसा अन्याय मत करो। मैं गुजर आपसे भी आग्रह करूंगा, पॉलिटिकल पार्टी से करूंगा, मैं सामाजिक कार्य करता हूं कि हमारे बच्चे कब नेता बनेंगे पुलकित जी, और जब लोकल बच्चा आएगा समस्या उठाएगा। जिस प्रकार से मैंने कहा ना, मैं अभी हमारे भगवान देवनारायण जी के मंदिर में जोधपुरिया के लिए सड़क की मांग 4 साल आपके चैनल के मार्फत उठाई, जो गहलोत जी, अरे वहां के एमपी हमारे गुजर, वहां एमएलए हमारे गुजर, वहां प्रधान हमारे गुजर। तो ये गुजर को बेवकूफ बनाने का काम बंद होना चाहिए, और गुजर कौन को भी समझना चाहिए। अभी आपने बताया वहां के एमएलए गुजर, वहां के एमपी गुजर, प्रधान गुजर, फिर भी सड़क नहीं बनी, फिर भी सड़क नहीं बनी, और फिर सड़क गहलोत जी ने इस बजट से बनाई। कर्नल साहब मेरी बात सुनिए,
आपने खुद ने कहा सब गुर्जर। जी बिल्कुल। उनको चुनने वाला कौन? गुर्जर। बिल्कुल है, लेकिन गुर्जरों की आवाज ही गुर्जर नहीं सुन रहा, अरे आपकी साहब। कौम के नेता नहीं सुन रहे, तो इसमें गहलोत साहब का क्या निर्दोष? नहीं तो गहलोत साहब को अभिनंदन किया ना मैंने कि आपने बनाई, पर मैं हमारे नेताओं को और हमारे समाज के युवाओं का आग्रह कर रहा हूं कि भाई ऐसा नेतृत्व आप अपना भूमि पुत्रों को आगे क्यों नहीं ला रहे हैं? अरे आपके बच्चे क्या पुत्र को आगे लेकर के आए, तभी तो नहीं चुना, प्रधान भी उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का, लेकिन आप ही नहीं भूमिपुत्र नहीं है ना। अरे हमारे एमपी साहब है, आपको पता है कहाँ के हैं, हमारे एमएलए साहब है वहां के कहाँ के। तो मैं ये चर्चा में पॉलिटिकल में नहीं पढ़ना चाहता, उन सबका सम्मान है, आप बड़े लोग हैं, आपने बड़ा समय दिया है, पर भाई समय अपने घर में जाके दो ना। राजस्थान को माफ करो भाई, राजस्थान के बच्चे कब जाएंगे? और हमारे एक बात बताओ पुलकित जी, मेरा आपसे परिचय है, आप मेरे गांव के रहने वाले हैं, आपको मैं नहीं जानता हूं, पर अगर मेरे को समस्या हुई तो मैं कोई रिश्तेदार के थ्रू भी आपको पकड़ सकता हूं कि नहीं पकड़ सकता हूं मेरी समस्या। पर मैं जिनको जानता ही नहीं, जिनकी गलियां नहीं जानता, और उनके साथ भी उनका जो स्टाफ है वो भी बाहर देश का है, तो हमारे साथ तो अन्याय है ना। तो भाइयों देखो, सोचना पड़ेगा, क्या हम हमारे बच्चों का भविष्य पॉलिटिकली सुनिश्चित करें? मेरे जैसे व्यक्ति को तो उम्र भी नहीं बची है, पर क्या आने वाले समय में हमारे लोकल बच्चे, भूमि पुत्र बच्चे क्या पॉलिटी में आए? तभी तो समस्या का समाधान होगा साहब, वरना अगर बाहर से आप इनको आते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि भाई साहब आप हमारे गुर्जरों का शोषण ना करें। गुर्जर देशभक्त कौम है, राष्ट्रभक्त है और आपके साथ खड़ा है। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हमें उस चश्मे से ना देखें, और हम किसी व्यक्ति की भी पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ तो अपनों ने गदा कर दी, वरना क्या मजाल था, हमको न्याय नहीं मिल रहा। आज एसटी आरक्षण की मांग हमारी पीछे चलेगी, आदमी मार दिए गए, उनकी न्यायिक जांच नहीं हो रही है, मंदिरों में सड़कें नहीं बन रही है, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी मांग रहे वो नहीं दे रहे। भला मोदी जी का बीच में हमारे मंदिर में आए और हमारा मनोबल बढ़ाया, पर साहब मनोबल से काम नहीं चलता। उन्होंने आपके मंदिर में एक चिट्ठी डाली थी और वो आने वाले कुछ टाइम के बाद में बोला था कि एक समय पीरियड था, उस समय पीरियड के बाद में खोली जाएगी। हो सकता है कि आप गुर्जरों के लिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया हो। बिल्कुल किया हो। नहीं मुझे उम्मीद है, क्योंकि हर बार यही होता है कि गुर्जरों की मांग होती है, मांगों को माना नहीं जाता, तो वो आंदोलन में बैठ जाते हैं। पिछली बार बैठे थे तो गहलोत साहब ने मांगी थी इनकी मांग। इस बार जब मोदी जी आ रहे थे तो मोदी जी से कॉरिडोर की बात चल रही थी कि वहां पर देवनारायण कॉरिडोर बनाया जाएगा और पूरा का पूरा काम किया जाएगा। वहां पे एक चिट्ठी डाली गई है और उस चिट्ठी को खोला भी जाएगा। कुछ समय पीरियड है, उस समय पीरियड के बाद में ही खोला जाएगा। अच्छी बात है पुलकित जी, मैंने कहा मैं अभिनंदन करता हूं मोदी साहब का कि उन्होंने हमारे लिए एक प्रधानमंत्री का आना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात। दूसरी बात देखिए, ये कॉरिडोर से मेरे वो गरीब का क्या भला होगा? अरे हमारा जो असली मांग किसी और ने थोड़ी उठाई, मांग गुर्जरों की थी, गुर्जर कौम की थी। कॉरिडोर एक बनना धार्मिक देश की शक्ति का प्रतीक है, पर मैं नागरिकों की जो चिंता कर रहा हूं वो नागरिकों की चिंता शिक्षा है, यूनिवर्सिटी है, जो मुझे उम्मीद है मोदी जी दिया होगा, देंगे उसमें। मुझे गहलोत साहब से भी उम्मीद है, मैं किसी से ना उम्मीद नहीं हूं, और मुझे पायलट साहब से भी उम्मीद है, पर कोई करके दिखाए, ये आग्रह करते रहते हैं। और अजमेर का नाग पहाड़ है साहब, उसको कब गुर्जरों के हवाले करोगे आप? और हमारी जो यूनिवर्सिटी शिक्षा, और आपने देखे देवनारायण बोर्ड गुर्जरों का बनाया, पर इसका नाम क्या दे दिया हमारे गुर्जर नेता ने? एमबीसी। अरे एमबीसी से हमें क्या लेना देना भाई? जब गुर्जरों ने आंदोलन किया, गुर्जरों ने बलिदान दिया, नाम आप एमबीसी कर रहे हैं और उसके अंदर और जातियों को मिला रहे हैं। ये फसाड बंद होना चाहिए, ये झूठ बेवकूफ नहीं बनाओ, एमबीसी कर दो ना। और हमारे कुछ राजनेता एमबीसी पिटारा, तो भाइयों फिर गुर्जरों का क्यों बेवकूफ बनाते? गुर्जरों बेवकूफ नहीं बनो, बनना है तो जिस प्रकार से हमारे पूर्वज बेवकूफ बने, आज भुगत रहे हम। आज के दिन हमारा क्या जनप्रतिनिधित्व है? हमारी समस्या वैसी की वैसी है। शिक्षा, हमारे रोजगार, हमारे धर्म के केंद्र, हमारे मंदिरों को, आपको पता है श्री डूंगरगढ़ में मंदिर तोड़ दिया गया, बनाने वाले कौन थे? गहलोत साहब। तो अभिनंदन है गहलोत साहब का। तो हमें राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक व्यक्ति हमारे लिए बहुत बड़े हैं साहब, हम तो सामान्य जनमानस हैं, हम तो आवाज उठा रहे हैं समाज की। पर जो चुनाव के अंदर वोट देने की बात है ना, जो मीडिया में जिस प्रकार चलाया जाता है, बहुत धन्यवाद आपका कि हमको जागरूक कर रहे हैं। पर मेरा आपके चैनल के आज इस पॉलिटिकल क्योस के अंदर कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, अभिनंदन, सब बड़े राजनेता है, पार्टियों का अपना जगह है, पर समाज की जो मैंने समस्याएं आपके सामने शिक्षा की रखी, यूनिवर्सिटी रखी, अजमेर के हमारे वो नाग पहाड़ की मैंने रखी, और आरक्षण की मैंने मांग रखी। एससी आरक्षण कहाँ है? बेहतर हमारे आदमी मरे, उनके लिए कोई माफीनामा है किसी का? उनके लिए कोई न्यायिक जांच है? कोई ये तो बताए कि मरे कैसे यार? ये कोई बताने को तैयार नहीं है। और मैं हमारे समाज को जागरूक करूंगा कि हमारी जो समस्या हल करे वो कोई भी पार्टी का हो, हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक जीवन एक उनका अलग जीवन है। बिल्कुल कर्नल साहब सही कह रहे हैं आप, और हमें राजमान किसी का नहीं करना चाहिए, हमारे लिए सब आदरणीय है। जो जिस फील्ड में सेवा कर रहा है उसका सम्मान हो, हमारी समस्या उन तक पहुंचाए
और वो सुनेंगे तो हम सम्मान करेंगे, नहीं सुनेंगे आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने से नहीं होगा तो चुनाव के टाइम में जिस प्रकार से हमने हमारे गुर्जर कौम ने पिछले चुनाव में सबको सबक सिखा दिया है, अब वो बेवकूफ कोई नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी वो जिसको जिताएंगे जनता जनार्दन है साहब। बिल्कुल जनता जनार्दन है और उसी के अनुसार सरकार बनती हुई नजर आती है और गुर्जर वोट बैंक भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। वहीं इसी के साथ में अगर इन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को वोट दिया तो सरकार उथल पुथल भी होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि राजस्थान का सियासी घटनाक्रम अभी थमा नहीं है, अभी इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों के अंदर लगातार ये सियासी घटनाक्रम बढ़ता हुआ ही नजर आने वाला है। एक के बाद एक गुर्जर कौम ही नहीं, अन्य कौम के लोग भी अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन पर भी हम आप सभी को जरूर रूबरू कराएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में और इस खास मुलाकात के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। थैंक यू।